Hello बच्चों, let's read out the question first. Find y of n if y equals to 1 by x cube plus में 1. So यहाँ पर हमें एक फंक्शन दे रखा है और उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इसके लिए ना एक बेसिक्स फॉर्मूला है जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो लेट मी राइट डाउन दिस फॉर्मूला फर्स्ट. यदि आपको इन ब्रैकेट 1 बाय एक्स माइनस ऑफ ए रेस टू पावर एम गिवन हो एंड दैट होल रेस टू पावर एन गिवन हो, ठीक है. सो इसका एन टाइम डेरिवेटिव से -1 टू द पावर एन डॉट एन प्लस एम माइनस का 1 डिवाइडेड बाय इसका फैक्टोरियल रहेगा और डिवाइडेड बाय एम माइनस 1 फैक्टोरियल डॉट एक्स माइनस ए टू द पावर एम प्लस एन हो जाएगा. ठीक है, इतना सिंपल सा ये है. और साथ साथ एक और फॉर्मेट है. यदि आपको एफ ऑफ एक्स प्लस या फिर माइनस में जी ऑफ एक्स एक दो फंक्शन हो और उसका पावर एन हो, सो nth डेरिवेटिव के कंसेप्ट में क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स दैट होल टू द पावर एन हो जाता है प्लस में जी ऑफ एक्स दैट होल टू द पावर एन हो जाएगा. यानी कि आपको उसका एक्सपांशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. ठीक है ना. सब इसी कंसेप्ट का यूज़ करते हुए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ सोल्यूशन से. बट सबसे पहले तो हम y लिख लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू हमें क्या दे रखा है 1 बाय एक्स क्यूब प्लस में 1 दे रखा है. ठीक है, और इसका सक्सेसिव हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है. तो चलिए सबसे पहले ना हम y डैश कैलकुलेट करके देखते हैं. सो y डैश विल बी इक्वल्स क्या होगा u अपॉन v का फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, ये बेसिकली ये ऊपर जाएगा ना. सो एक्स क्यूब प्लस 1 का -1 होगा. इसको यदि मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो मैं इसको एक्स क्यूब प्लस 1 दैट होल टू द पावर -1 लिख सकता हूँ. सो कुवत आगे कुवत में से एक कम, यही फॉर्मूला होता है. सो हो जाएगा -1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, -1 कितना हो गया -2 प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब. सो वो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर. सो बेसिकली मुझे y डैश क्या मिल रहा है, देखिए -3x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 दैट होल टू द पावर 2. यानी कि पावर जितना भी हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे इसका उसका पावर क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा. देखिए y डबल डैश कैलकुलेट करके देख लीजिए. सो y डबल डैश क्या हो जाएगा 18x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में 1 दैट होल टू द पावर 3 माइनस ऑफ 6x डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस में 1 दैट होल टू द पावर स्क्वायर. ठीक है ना, दैट होल टू द पावर 2. सो ये बेसिकली क्यों आया है, क्योंकि इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा इसीलिए. अब इस तरीके से हम फर्दर क्या है कैलकुलेट करते जाते हैं. सो y ट्रिपल डैश यदि मैं आपको दिखाऊं सो कितना आ जाएगा 18 इंटू 3 देन इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 डेट होल टू द पावर 4 प्लस में 18 इंटू 4 डेट एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 दैट होल टू द पावर क्यूब माइनस ऑफ ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस में 36 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 दैट होल टू द पावर 3. अब ये मैं कर कहाँ से रहा हूँ. सो बेसिकली ये जो हमने कंसेप्चुअल फॉर्मूला लिख के रखा है इसके द्वारा हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं. सिंपल, और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर हमने, राइट. सो ऐसी तरीके से हमें फाइंड क्या करना है, y ऑफ n फाइंड करना है ना. सो बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला मैं यहाँ से y ऑफ n क्या लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर n. ठीक है ना, इनटू n फैक्टोरियल हो जाएगा इनटू 3 टू द पावर n. देखिए इसमें 3 का पावर चल रहा है सो इसीलिए 3 का पावर n. फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर टू द पावर n कर देते हैं डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर क्या चल रहा होगा सो एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1. देखिए जो रेस टू पावर है
वो एक से क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। और जो सेकंड टर्म होंगी उसमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लग जाएगा n माइनस का 1c ऑफ 1 और माइनस 1 टू द पावर n, फिर लग जाएगा n फैक्टोरियल 3 टू द पावर n x स्क्वायर दैट होल टू द पावर n माइनस 1 और दैट होल डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है, सो एक्स क्यूब प्लस 1 टू द पावर n प्लस इट इज अप टू डैट डैश। सो ये लंबी सीरीज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस में। सो लास्ट टर्म क्या आ रही होंगी, n माइनस का 1c ऑफ n माइनस का 1 माइनस 1 टू द पावर 1, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 दैट होल टू द पावर n माइनस का 1, ठीक है। सो देखिए ये होंगी वो फाइनल सीरीज, ठीक है ना, जो nth डेरिवेटिव हमसे पूछ रखा था टू फाइंड आउट, और इसको हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ nth डेरिवेटिव से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।